के प्रति, देश के प्रति बोल रहा है। हाँ। इसलिए जो है अब प्यार है। मतलब दिल धड़कने लगा है। देखिए मोबाइल हटा दे। आपके दिल में थोड़ा सा जगह बन गया है असदुद्दीन अवैसी के लिए। ना करते आए, आज आप सबके हीरो बने हुए हैं। ओवैसी साहब पूरे देश के हीरो बने हुए हैं। मतलब किसी भी पक्ष का हो, किसी भी धर्म का हो, असदुद्दीन ओवैसी आज हिंदुस्तान के हीरो बने हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है, ये एहसास कैसा है ओवैसी साहब? ओवैसी ने क्या बोला था, आपको याद है? देखे हैं वीडियो? क्या तब ऐसे ही काहे कर ओवैसी नहीं है ओवैसी। और पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिला देंगे। मालूम हो प्रेम जग गया कि नहीं असदुद्दीन? आपके दिल में भी जगह बन गया? बिल्कुल असदुद्दीन अवैसी। प्रेम टिकवा लगा लिया तो इसलिए आपको हर मुसलमान आतंकवादी दिख रहा है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। तब कहाँ आज के डेट में ओवैसी भारत के नागरिक नहीं है। आज के नागरिक है कि नहीं पूछ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ गली से लेके दिल्ली तक में। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें ऐसी ही हौसला अफजाई मिल सके। दोस्तों, आपने जिस तरह से देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव रहा है, उस तनाव के बीच में असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो हुंकार लगाई है वो देखती बनती है। और जितने लोग उनसे नाराज थे, जितने लोग उनके विरुद्ध थे, वो भी उनके साथ हो गए। इसकी एक खास वजह है, असदुद्दीन अवैसी साहब जो है AIMIM के सुप्रीमो है और इनके पार्टी का नाम ही है कि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम इत्यादु मुस्लिमीन। इसके अंदर मुसलमान का नाम आता है और ये मुसलमानों को सपोर्ट करती है। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो बहुत ही बड़ा काम है, इसको सराहने का काम है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी उनके विरोधी थे उनके चाहने वाले बन गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने पाकिस्तान के विरोध में इतने कड़क लफ्ज़ों में और कड़क बयानों में विरोध जताया जिसका देखते ही बनता है। दोस्तों, इसलिए असदुद्दीन अवैसी ने भारत के लोगों का दिल जीत लिया। कई लोग जो हिंदू है उनके फेवर में बात कर रहे हैं, कई लोगों ने उनका साथ भी दिया और इसकी वजह बनती भी है, क्योंकि भारत के सपोर्ट में असदुद्दीन अवैसी ने एक यलगार कर दिया था और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। असदुद्दीन अवैसी साहब एक वाहिद शख्स ऐसे भी है जिन्होंने इस वक्त पूरे भारत के लोगों का दिल जीत लिया। जिस तरह से आपने देखा कि अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से बयान असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए दिया और उनके दिल में असदुद्दीन साहब बस चुके। आइए देखते हैं कि किस तरह से असदुद्दीन अवैसी ने एक सभा में, एक मीटिंग में क्या क्या बातें बताई, किस तरह से पाकिस्तान को आड़े हाथ लिए। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई मिल सके। हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। और मैं ये सब जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे। ये क्या बात बताता है? और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं, कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने
जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ही बार बार इस्लाम तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और BJP के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में ख़त्म करनी चाहिए। सवाल ये है कि हमको एक सीसा पीलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे हैं, कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू MLC ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं वो मौलाना को वो पाकिस्तान के वो फला थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा ये गिरा दिए वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए, ये है ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना। और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए, 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग मुत्तहद रहें, और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आएं। हमारी दोनों
नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी टूटू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए। अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूँ या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा